इस एआई की हेल्प से हम किसी भी फोटो और टॉकिंग ऑडियो से कुछ इस टाइप की वीडियोस को क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लिप्स, बॉडी एंड हैंड वॉइस के अकॉर्डिंग मूव करेगा। Thanks to this open source AI model named EchoMimic V2. So let me introduce by playing this introduction video. EchoMimic V2 is a major upgrade from the V1, expanding from digital face to digital human. With a picture, a piece of audio, and a gesture, you can generate a digital human like me. Give it a try. AI की हेल्प से हम अपना खुद का AI न्यूज़ एंकर और AI अवतार क्रिएट कर सकते हैं। सो ये कुछ वीडियोस है जो इसका यूज़ करके जनरेट की गई है। लेट मी प्ले दिस वीडियोस। How do we explain these volcanic anomalies, these exceptions to the general rule? Well, back in 1963, a geophysicist by the name of Wilson came up. Welcome to use EchoMimic V2. We hope EchoMimic V2 can bring you a better experience. Animal studies have shown a correlation between acquiring new skills and new neurons actually surviving in the brain. It seems to be a usage. Welcome to use EchoMimic V2. We hope EchoMimic V2 can bring you a better experience. इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम लाइटनिंग एआई और गूगल कोलैब पे इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में फॉर अनलिमिटेड टाइम्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ये बेसिकली दोनों की फ्री ट्रायल का क्विक कंपैरिजन है। आप देख सकते हो लाइटनिंग एआई में हमें 22 आवर्स तक जीपीयू मिलता है पर मंथ और गूगल कोलैब में हमें हर सेशन में 5 घंटे तक जीपीयू हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हमें प्रेसिस्ट स्टोरेज मिलता है और गूगल कोलैब में नहीं मिलता। सो फर्स्ट मैं लाइटनिंग एआई का यूज़ करूँगा, आप चाहो तो गूगल कोलैब का भी कर सकते हो। जब आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको फिर उसके ऊपर स्टूडियो टेम्पलेट पे क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे सर्च करना है। फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आपको इस वाले टेम्पलेट पे क्लिक करना है। नाउ ओपन। देन आपको यहाँ पे टर्मिनल को ओपन कर लेना है। नाउ आपको इन दो कोड्स को वहाँ पे पेस्ट करना है। ये स्टार्ट हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करना है, देन ओपन। ये थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में है सो मैं इसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले से ही बहुत सारे प्रीसेट इमेजेस हैं जो कि हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। आप इनमें से कोई सा भी कर सकते हो या अपनी खुद की इमेज भी डाल सकते हो। 欢迎使用 Echo。 इसकी ऑडियो थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज में है सो मैं इसे चेंज करके इस दूसरी ऑडियो डालता हूँ। मैं इस ऑडियो का यूज़ करने वाला हूँ इस वीडियो में। I think when you actually deem yourself worthy enough to have an अगर आपके पास 12 GB VRAM से कम का GPU है तो आपको इसे चेक करना है और अगर इससे ज़्यादा का है तो इसे ब्लैंक छोड़ देना है। सो इसमें इससे ज़्यादा का GPU है सो इसे मैं ब्लैंक छोड़ने वाला हूँ और इसके अंदर मैं रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ जाऊँगा। आप चाहो तो अपने इसे अकॉर्डिंग इसे एडजस्ट कर सकते हो। लेट्स क्लिक जनरेट वीडियो।
बेसिकली इसके अंदर मैं ये वाला GPU यूज़ कर रहा हूँ। कंपेरिजन टू टेस्ला T4 ये बहुत फास्ट है। ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है वीडियो को जनरेट करने में, सो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। मे बी अराउंड ये 30 मिनट्स तक आपको वेट करना पड़ सकता है यहाँ पे। लेट्स चेक द वीडियो। I think when you actually deem yourself worthy enough to have an expectation of something. सो वीडियो ठीक है। अब इसको गूगल कोलैब पे कैसे रन कर सकते हैं ये ट्यूटोरियल उसके ऊपर है। सो इसके अंदर हमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन मिलता है, हम इसका यूज़ करके इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट गो टू गूगल कोलैब और इसे मैं GPU रन टाइम पे कनेक्ट कर लेता हूँ। नाउ कॉपी दिस कोड, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप वहाँ से इसे कॉपी कर सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर आपको कुछ इस टाइप का URL देखने को मिल जाएगा, bo.pub। आपको इसे कॉपी करना है, देन आपको न्यू टैब में आके इसे पेस्ट कर देना है अपने ब्राउज़र के। बेसिकली इस कोड से हम VS कोड को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में गूगल कोलैब पे। इसके अंदर हम टर्मिनल का भी हमें इसमें एक्सेस देखने को मिल जाता है, क्योंकि गूगल कोलैब में इसका टर्मिनल को हम यूज़ नहीं कर सकते इन फ्री प्लान। सो ये काफ़ी सही रहेगा। इसका यूज़ आप और भी चीज़ों के लिए कर सकते हो, इसी के लिए ही नहीं। सो मैं इसके अंदर डार्क थीम को सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप चाहो तो इसका यूज़ ऐसे ही कर सकते हो। नाउ अब हमें इसका कंटेंट वाला डायरेक्टरी में जाना है। बाय डिफ़ॉल्ट ही रूट डायरेक्टरी में रहता है, तो आपको इसे कट करना है। देन आपको यहाँ पे कंटेंट डायरेक्टरी मिल जाएगा, फिर इस डायरेक्टरी में क्लिक करके ओके। ना वो हम कंटेंट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है, देन यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, मैं ये नाम देता हूँ, आप चाहो तो ये भी रख सकते हो और अपने अकॉर्डिंग भी नाम दे सकते हो। बस एक्सटेंशन में .sh ज़रूर आपको लिखना है। देन आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन Ctrl+S, लेट्स स्टार्ट द स्क्रिप्ट। उसके लिए आपको sh देन इस फाइल का नाम, देन हिट एंटर। नाउ ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिक सब चीज़ को इंस्टॉल कर देगा। इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा इंस्टॉलेशन में, सो आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। सो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है हमारा। देन आपको इस डायरेक्टरी में चले जाना है।
Echo Mimic V2। देन आपको इसको रन करना है python app.py, इस फाइल को रन करना है। जैसे आप इसे रन करोगे ये स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसको यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, बट इसके अंदर साइट आपको ब्रोकन मिल सकती है। सो इसके लिए हम पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे इसका। उसके लिए आपको इस न्यू टर्मिनल को ओपन कर लेना है इसके अंदर। देन आपको इस डायरेक्टरी में जाना है, टनलिंग स्क्रिप्ट वाली में। नाउ आपको ये कमांड रन करना है जो मैं कर रहा हूँ। पोर्ट आपको सेम रखना है इसमें। देन आपको अगेन यहाँ पे पोर्ट एक बार फिर से लिखना है। सो मैं लिख देता हूँ 7860। देन आपको यहाँ पे अगेन URL मिल जाएगा bo.pub। आपको इसे कॉपी करके न्यू टैब में इसे पेस्ट करना है। नाउ गार्डियो UI हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे इसको मैं अगेन ट्रांसलेट कर लेता हूँ क्योंकि ये भी डिफरेंट लैंग्वेज में है। अगेन मैं इसमें से कोई एक सिलेक्ट करके आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ। सो मैं इस बार इसकी वॉइस मैं सेम रखने वाला हूँ। मैं इमेज को चेंज करूँगा। 欢迎使用 Echo Mimic V2， 希望 Echo Mimic V2 能 क्योंकि मेरे पास ज़्यादा ऑडियो क्लिप्स नहीं है, आप इसको अलग अलग ऑडियो क्लिप्स से टेस्ट करके मुझे कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। पर मैं इसके नाउ मैं इस इमेज का यूज़ करके इस ऑडियो के साथ वीडियो को जनरेट करूँगा। इसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, पर मैं रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ जाऊँगा। आपको कोलैब पे में भी लाइटनिंग AI से ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि टेस्ला T4 GPU थोड़ा स्लो है इन कंपैरिजन टू L40S जिसको मैंने लाइटनिंग AI पे यूज़ किया था। मैंने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया है, मे बी 16x। सो इसके लिए नाउ हमारी वीडियो जनरेट हो चुकी है। लेट्स प्ले द वीडियो। 欢迎使用 Echo Mimic V2， 希望 Echo Mimic V2 能带给您更好的体验。 Thanks for watching my video. Please like, subscribe and share this video with your friends if you found this video helpful.